प्राणों से भी प्यारे परम पिता परमात्मा, जो हमारे अति मीठे मीठे प्यारे पिता हैं, वो आकर के हम सब आत्माओं को कौड़ी से हीरा, कांटे से फूल, कंगाल से सरताज बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बाबा हमें शिक्षाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहली बाबा ने हमको शिक्षा दी कि बच्चे तुम शुद्ध और पवित्र आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम आत्माओं को मैंने मुक्ति धाम से, परम धाम से, सतयुग सतो प्रधान दुनिया में भेजा। तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को ऐसा सतो प्रधान बनाने के लिए, क्योंकि बाप एक मूल मंत्र बताते हैं कि बच्चे पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो सतयुग में आत्माएं पवित्र थी, तो सुख शांति आनंद खुशी पवित्रता सब कुछ था। जैसे ही आत्मा में पवित्रता की कमी होती जाती इस काल चक्र में, तो दिन प्रतिदिन अज्ञानता का अंधकार छा जाता है, दुख अशांति हो जाती है। तो मनुष्य समझते हैं हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, हमने किसी को सताया तो नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ा पाप है जो हम काम क्रोध के वशीभूत होकर के अपने आप का ही घात करते हैं। आत्मा खुद अपनी हिंसा करती है। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर को काटने से सारा शरीर का खून निकल जाता है, इसी प्रकार आत्मा जब विकारों में ग्रसित होती है तो आत्मा की सारी शक्तियाँ नाश हो जाती हैं और आत्मा का पतन हो जाता है। बुद्धिहीन, शक्तिहीन, कलाहीन, गुणहीन हो जाती है। तो अब बाबा आकर के हम बच्चों को इन विकारों से रक्षा करने के लिए हमें आत्मिक स्मृति का पाठ पढ़ाते हैं। बच्चे तुम आत्मा हो, ये शरीर तो तुम्हारा रथ है, तुम आत्मा इस रथ को चलाने वाले हो। तुम ही आँखों द्वारा देखते हो, मुख द्वारा बोलते हो, कानों द्वारा सुनते हो। आत्मा के निकल जाने के पश्चात ये शरीर की कर्मेंद्रियाँ तो काम कर ही नहीं सकती, ना करती हैं। तो शरीर जड़ है, आत्मा इसमें प्रवेश करती है तो शरीर में चेतनता आती है। तो बाप ने आकर के हमको रियलाइज कराया कि बच्चे तुम आत्मा हो। तो जब तुम आत्मा हो तो तुम्हारा बाप भी आत्मा है, लेकिन वो परम है, ऊंच से ऊंच है। जैसे किसी आत्मा को महान आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा कहते हैं, पाप आत्मा कहते हैं, ऐसे परम पिता परम आत्मा परमात्मा सदैव परम है, ऊंच से ऊंच है। वही हमारे सच्चे सच्चे पिता है जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर हैं। ये केवल मुख से वर्णन करने की बात नहीं है, लेकिन आत्मा को इसका नशा होना चाहिए। जैसे हनुमान को हर समय नशा रहता था और जब भी कभी परेशानी आती थी तो श्री राम का नाम लेकर जय श्री राम कह करके उस विपदा पर विकराल रूप बन करके उसको पार करते थे। अब परमात्मा कहते हैं सच्चे सच्चे विकारों का हनन करने वाले हनुमान तो तुम हो, तुम पवन जैसे हल्के हो, पवन पुत्र हो। तो बाबा आकर के हम बच्चों को कल्प पहले वाली स्मृति दिलाते हैं और स्मृति दिला करके हमें माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत बनाते हैं। अब फिर से बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे शरीर के लिए भोजन और फल दूध अनिवार्य है, ऐसे आत्मा के लिए रोज़ ये ज्ञान और योग की खुराक अति आवश्यक है, जिससे आत्मा बलवान बनती है। आत्मा में जितनी पवित्रता आती है उतनी ही उसके अंदर सुख शांति खुशी बढ़ती जाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।